विषय पे वार्ता थी, क्या जानकारी देना चाहिए? मैं मालवीय CS DIS रायबरेली, और ये प्रेस वार्ता वर्चुअल स्कूल के कॉन्सेप्ट को लेकर के थी। उत्तर प्रदेश शासन ने एक क्रांतिकारी पहल की है छात्र छात्राओं के व्यापक हित में, और सबसे अधिक नुकसान कोविड-19 में छात्र छात्राओं के पठन पाठन पर पड़ रहा है। इसी लेकर के माध्यमिक शिक्षा विभाग बहुत गंभीर है, और अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा के निर्देशन में माह अप्रैल से ही पूरे प्रदेश में व्हाट्सएप के माध्यम से और ऑनलाइन शिक्षण की व्यवस्था की गई थी। 18 अगस्त से पूरे प्रदेश में समान एक टाइम टेबल लागू किया गया है, और एक्सपर्ट्स की टीम ने विषयों का पाठन किया है और बच्चों को उसे हम पढ़ा रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि कक्षा 9 और 11 के लिए स्वयं प्रभा चैनल संख्या 22 DTH और जियो ऐप पर, तथा जो बोर्ड के हमारे परीक्षार्थी कक्षा 10 और 12 के, उनके व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए DD दूरदर्शन UP पर प्रदेश सरकार ने 5 घंटे से भी अधिक का समय हायर किया है, और वहाँ कक्षा 10 और 12 के सभी विषयों की सोमवार से शुक्रवार तक नियमित पढ़ाई हो रही है। हम लोग ये अपेक्षा करते हैं आपके इस मंच के माध्यम से कि सभी शिक्षक प्रधानाचार्य इसमें तत्पर हैं, अभिभावकों को इसकी जानकारी दें, बच्चों को जानकारी दें। प्रत्येक सप्ताह का टाइम टेबल शनिवार को जारी होता है। रविवार को विद्यालय के प्रधानाचार्य को, विषय शिक्षकों को अधिक से अधिक इसका प्रचार प्रसार व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, जन संवाद के माध्यम से करने के बाद बच्चों तक इसे पहुंचाना है, जिससे कोई बच्चा इस सुखद पढ़ाई से वंचित ना होने पाए। हम ये भी करने जा रहे हैं कि जिन बच्चों के पास किसी कारणवश टीवी की उपलब्धता नहीं या अन्य ऐसे उपकरण उपलब्ध नहीं जिससे वो इस शिक्षण व्यवस्था का लाभ ले सकें, उनके लिए हमने विद्यालयों में ड्रॉप बॉक्स लगाने की योजना बनाई है। प्रधानाचार्यों को निर्देशित कर दिया गया है कि जो बच्चे एंड्रॉइड मोबाइल या टीवी नहीं रखते हैं, उनके लिए हमने NCERT की बुक्स प्रस्तावित कर दी है, बच्चों के पास उपलब्ध है। पत्राचार पाठ्यक्रम पर मटेरियल विद्यालयों के ईमेल पर डाल दिया गया है। वहाँ से प्रिंसिपल की जिम्मेदारी से डाउनलोड करके जिस बच्चे की अपेक्षा हो उसे उपलब्ध कराएं। बच्चे की कोई जिज्ञासा है, कोई समाधान करना है, तो अभिभावक अपने पाल में कि उस जिज्ञासा को एक कॉपी में या किसी पेपर पर लिख करके विद्यालय में लाएंगे, उस ड्रॉप बॉक्स में डालेंगे। प्रिंसिपल साहब सब्जेक्ट वाइज क्लास वाइज उसका अनुश्रवण कर लेंगे, वर्गीकरण कर लेंगे, सब्जेक्ट टीचर को दे देंगे। सब्जेक्ट टीचर उसका अध्ययन कर लेगा, बच्चे की क्या समस्या है चेक कर लेगा, समाधान कर देगा, और पुनः उसी सेट में दूसरे दिन गार्जियन उसे वापस ले जाकर के अपने पाल्य को दे देंगे। हमारी हर स्तर पर एक तत्पर निष्ठा के साथ ये कार्यवाही चल रही है कि हम कैसे अधिक से अधिक बच्चों के पास पहुँचें, और हमारा जो भी समय बचा हुआ 5-6 महीने उसका हम भरपूर प्रयोग बच्चों के लिए और समाज के लिए कर पाएँ। ग्रामीण स्थलों में जहाँ पर सूचना पहुँचाने में दिक्कत होती है, वहाँ पर स्कूल के प्रधानाचार्य क्या करेंगे? अभी मैंने आपसे अनुरोध किया है कि विभाग ने पत्राचार पाठ्यक्रम के माध्यम से जो सामग्री उपलब्ध है उसे ईमेल पर हमने डाल दिया है। यदि बच्चे की आवश्यकता है तो विद्यालय के प्रिंसिपल से अभिभावक संपर्क करें और वो डाउनलोड करके उनको दे देंगे और उसकी फोटोकॉपी दे देंगे। तो बच्चा अपने NCERT की बुक्स से और जो पत्राचार पाठ्यक्रम से उसको मटेरियल मिल रहा है, दोनों को मिला करके पढ़ेगा, तो मुझे लगता है कि उसका जो वांछित सिलेबस है वो कवर हो जाएगा और हम एक उपलब्धि की ओर बढ़ने की कोशिश निष्कामयाब होंगे। इस वर्चुअल क्लास की गरिमा को और बेहतर बनाए रखने के लिए हमारे मन में 2 कॉन्सेप्ट और हैं। एक तो किसी भी क्षेत्र में यदि कोई विद्यार्थी मेधावी है, संसाधन संपन्न है, तो उसे हम मेधावी मित्र का नाम दे रहे हैं, और वो अपने साथ अड़ोस पड़ोस के अपनी कक्षा के कम से कम 5 विद्यार्थियों को जोड़ेगा, और पठन पाठन में अपने यहाँ टेलीविज़न अगर उपलब्ध है तो वहाँ जोड़ करके प्रसारित होने वाले पाठ्यक्रम को वो पढ़वाएगा, समस्या का समाधान भी करेगा। और एक इसी के साथ मैंने प्रचार प्रसार के उद्देश्य से
प्रधानाचार्यों को निर्देश देने की चेष्टा की है कि प्रत्येक प्रधानाचार्य अपने विद्यालय में बैनर पोस्टर तो जो लगाएं ही, वो एक माइक के माध्यम से अपने क्षेत्र विशेष में 1 दिन 2 दिन में प्रचार प्रसार भी कराएं कि सोमवार से शुक्रवार तक नियमित कक्षा 9 से 12 तक की कक्षाओं में पठन पाठन कार्य हो रहा है और यह समाज की अंतिम छोर पर बैठे हुए बच्चे तक पहुँचे, वो सजग हो और पढ़ाई का लाभ ले सके। थैंक यू।